झमाझम चल रही है बारिश। त्रिकुटा पर्वत तो नजर ही नहीं आ रहा, पूरा का पूरा बादलों के अंदर घिरा हुआ है। 30 जून मैं हूँ भवन पे इस टाइम बारिश हो रही है। रात की 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। सब वाइट हो गया है। जय माता दी, जय वैष्णव माँ। और शाम के कितने बज रहे हैं? ये 6:40 हो गए। पानी का भाव तेज है, बाड़गंगा का तेजी से बह रहा है। पूरा कोहरा ही कोहरा। भैरव बाबा का व्यू पॉइंट पूरा बादल वाला। भीड़ भी हो रही है आज भैरव बाबा पे। 12:22 दोपहर के। हम आ चुके हैं सोम पॉइंट पे। मार्ग पे फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। यकसोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 30 जून 2025 और दिन है सोमवार का। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर यकसोम चैनल के द्वारा, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें आज की इस वीडियो में, जिससे अगर आप आगे आने वाले दिनों में श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने वाले हैं तो वो चीजें आपको जाननी बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि 1 जुलाई के बाद कटरा बंद रहने की आशंकाएं बनी हुई है। एक चेतावनी संघर्ष समिति द्वारा दी गई थी, उसके बारे में भी आज आपको बताएंगे कि क्या कल से यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्या आने वाले दिनों में कटरा फिर से बंद देखा जाएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आज का मौसम किस प्रकार का सुबह से बना हुआ है और आज हिमकोटी मार्ग का क्या अपडेट है, क्या बाणगंगा का अपडेट है। साथ ही साथ यात्रियों की संख्या के अंदर अब कितनी कमी या कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसके अलावा अर्धकुंवारी पर कितना वेटिंग टाइम चल रहा है, सभी चीजें जानने के लिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, माता रानी का श्रृंगार। देख रहे हैं 30 जून 2025 दिन सोमवार का सफेद रंग के बहुत ही सुंदर से चोले से माता रानी की तीनों पिंडों को आज इस प्रकार सजाया गया है। तीनों पिंडों पर गुलाब के फूल, सोने के आभूषण हम देख पा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं माता रानी की तीनों पिंडों के ठीक ऊपर स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र, गुलाब के फूलों की सजावट और साथ ही साथ 2 कमल के फूल भी माता रानी को अर्पित किए हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और साफ श्रृंगार आज का दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं आगे बने प्लेटफॉर्म पर आज सोमवार के दिन लाल और पीले फूल की पत्तियों द्वारा त्रिशूल की आकृति डमरू के साथ बनाई गई है। साथ ही साथ चारों तरफ फूलों की सजावट भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा माता रानी की अखंड ज्योत हम देख पा रहे हैं जो यूं ही हमेशा इस प्राकृतिक गुफा में अखंडता से प्रज्वलित रहती है। तो यह आज का माता रानी का सुंदर सा श्रृंगार और आज का यह श्रृंगार आप सभी भक्तों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ अब बात कर लेते हैं आप ही के कमेंट की जो आपने कल की वीडियो पे किए, और जैसे कि आपको पता ही है हम आपके कमेंट अपनी अगली वीडियो में शामिल करते हैं। और आज देखते हैं कि कल कौन सा कमेंट हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। और ये कमेंट है दीपराज महतो जी का। कहते हैं कि यकसोम चैनल ही है जिन्होंने माता रानी के रोज के अपडेट, ताजा अपडेट देते हैं और जिसकी वजह से इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग यकसोम की वीडियो को देखकर बहुत बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं। यकसोम के भरोसे से ही मैं यकसोम एंड ओंकार जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप यूं ही हमेशा अपडेट देते रहें जिससे लोगों को माता के पास आने पर कोई भी कष्ट ना हो। बोलो जय माता दी। तो जय माता दी आपको दीपराज महतो व अन्य सभी वो लोग जो श्री माता वैष्णो देवी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ यकसोम पर अपडेट भी लेते रहते हैं और रोज हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। और हमारा मनोबल जैसे जैसे बढ़ता है यकसोम चैनल उतना ही ऊंचा उठता जाता है। इसी प्रकार से आपके इस चैनल को हम आगे लगातार यूं ही बढ़ाते रहेंगे और रोज अच्छी और सच्ची जानकारी देते रहेंगे। चलिए बात करते हैं इसी के साथ साथ मौसम के बारे में। देखते हैं आज किस प्रकार का मौसम वहां पर रहने वाला है। तो आज यानी कि 30 जून 2025 को किस प्रकार का मौसम रहने की पूरी दिन उम्मीद है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कल शाम से यहाँ पर किस प्रकार से मौसम बदला था और रात को कितना तेज बारिश भवन पे कटरा में यात्रा मार्ग पर हुई थी। आइए देखते हैं आगे की क्लिप्स के अंदर। जय माता दी। 29/6/2025 रात को 11:45 हो चुके हैं और वैष्णो देवी कटरा के अंदर भाई झमाझम चल रही है बारिश। त्रिकुटा पर्वत तो नजर ही नहीं आ रहा, पूरा का पूरा बादलों के अंदर घिरा हुआ है। लेकिन प्लेटफार्म पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बिल्कुल काफ़ी तेज बारिश थोड़ी देर पहले देखने को मिली, अभी भी फुहारें गिर रही है और बहुत ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। जय माता दी जी सभी को।
भवन पे इस टाइम बारिश हो रही है, रात की 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। जय माता दी। आज दिनांक 29/6/2025 हिमकोटी मार्ग पे फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। रास्ता तो ठीक चल रही मगर मौसम ठंडा है। भवन पे तो ठीक था मगर रास्ते में हिमकोटी मार्ग पे मौसम बहुत ठंडा है। ठंड का एहसास हो रहा है यहाँ पे। ये देखो सारा फॉग से दबा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये है 29 जनवरी 2025 2:11। सांझ छत से होते हुए ये दुकान है भाई की। पूरा कोहरा ही कोहरा, पूरा कोहरा ही कोहरा रास्ते पे। पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा। देखिए वो सब कब बदल जाए पता नहीं लगता। सांझ छत वास्ते पूरा ही कोहरा कोहरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। तो कभी पेड़ पूरा सफ़ेद सफ़ेद है, क्या फ़ायदा, कुछ नज़र नहीं आएगा। चलिए ये पता नहीं। यहाँ से देखते हैं कुछ नज़र आ जाए। नहीं भाई पूरा सब सफ़ेद है, यहाँ से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। पूरा पहाड़ वहाड़ देखिए सांझ रास्ता। ये पहाड़ अब दिख रहे हैं थोड़े बहुत, जैसे ये है नंबर स्टेज 76 अंदर बैठे हुए खाते हुए। ये है वे टू अतक्वारी नंबर स्टेज 76 सीढ़ी। ये देखिए मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। जय माता दी भैया। 29/6/2025 हम आ चुके हैं सोम पॉइंट पे। लेके आया जो लगा है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस समय। कटरा तो दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ से, पूरा बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। रास्ता बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जय माता दी। भवन लाइव अपडेट। अभी सब कुछ दिख रहा था भवन पर, अब सब वाइट हो गया है। जय माता दी, जय वैष्णव। तो इन क्लिप्स के अंदर आपने देखा कि कल शाम के बाद किस प्रकार से मौसम यहाँ पर हो गया था। हालांकि सुबह भी इसी प्रकार से बारिश आई थी, लेकिन वो हमने आपको कल की वीडियो में दिखा दिया था। और हमने देखा कि रात को भी कटरा में भवन पे अच्छी खासी बारिश हुई है और टेम्परेचर इससे थोड़ा लो हो ही जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज भी इसी प्रकार का माहौल रहेगा। हल्की फुल्की धूप आज दिखाई देगी, लेकिन एक बार फिर से दोपहर के बाद इसी प्रकार से कोहरा छाया रहेगा और इसी वजह से हेलीकॉप्टर की सुविधा आज भी नहीं मिल पाएगी। तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात चल रही है कि अभी इस महीने जून के अंदर 15 तारीख के बाद उतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर की फ्लाइट देखने को नहीं मिली, लगभग कैंसिल ही रही हैं। और इसके पीछे का रीजन यही है। और आज भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहेगा, कोहरा जो है छाया रहेगा, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो रहने वाली है आज भी। तो ये था आज का मौसम का हाल। हल्की ठंड महसूस हो सकती है, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप रख सकते हैं फुल स्लीव्स के कपड़े। मैं अभी भी ये कहूँगा जैकेट वगैरह लाने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी आपको अगर सलाह दे रहा है कि गर्म कपड़े लेकर आए यहाँ पर, तो वो आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है, क्योंकि यात्रा के दौरान काफ़ी गर्मी महसूस होती है। और देखते हैं आज ही की क्लिप के अंदर वैष्णो आशीष ने आज के मौसम के बारे में क्या बताया। आप सभी को जय माता दी। आज है 30 जून। मैं हूँ भवन पे
भवन पे हमने दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा दर्शन करने। आज भवन पे गर्मी बहुत है, फिर से बादल आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी धूप थी। दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं हमें कसम से। आज आरती भी अटेंड किए, दर्शन भी हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जय माता दी। तो मौसम की आज की जानकारी लेने के बाद अब सीधा बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण विषय यानी कि हिमकोटी मार्ग की अपडेट पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं या फिर जो नहीं जानते उनको हम बता देते हैं, श्री माता वैष्णो देवी की ओर जाने के लिए एक रास्ता बीच में पड़ता है जिसे हम इंद्रप्रस्थ पड़ाव कहते हैं। और इस इंद्रप्रस्थ पड़ाव से दो रास्ते ऊपर भवन की ओर जाते हैं। एक पुराना रास्ता जिससे प्राचीन काल से ही सभी लोग रास्ते से उस जाते रहे हैं, जिसको हम हाथीमत्था मार्ग भी कहते हैं और साईं छत वाला मार्ग भी कहते हैं, जो लगभग 6.5 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन कुछ सालों पहले एक रास्ते का निर्माण किया गया था जिसे हम हिमकोटी मार्ग कहते हैं, जो अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन तक जाता है और 5.5 किलोमीटर के रास्ता है। साथ ही साथ इस पर खड़ी चढ़ाई नहीं है जैसे कि पुराने रास्ते में हुआ करती थी। ये रास्ता काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन पिछले कई सालों से इसमें एक समस्या आती है कि जब भी यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिलती है लगातार, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा हो जाता है। और इस बार हमने देखा कि पिछले 10 दिनों के अंदर काफी ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिला और इन 10 दिनों के अंदर 3 से 4 दिन पूरा दिन भी ये बंद रहा और किसी दिन 2 घंटे या 3 घंटे तक इसको बंद रख के खोल दिया गया था। अगर आज की बात करें यानी कि 30 जून 2025 की, तो अभी फिलहाल कल भी ये खुला हुआ था और आज भी हिमकोटी मार्ग खुला है। सभी यात्री बड़े अच्छे से यात्रा पर जा रहे हैं और कोई परेशानी नहीं हो रही है फिलहाल। और जैसे कि आपको पता है कि इसी रास्ते पर ही आपको बैटरी कार चलती हुई दिखाई देती है, तो वो भी सुविधा अच्छे से मिल रही है और बैटरी कार की सुविधा में भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये है आज हिमकोटी मार्ग की अपडेट। बहुत ही खुशी की बात है कि अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अच्छे तरीके से ये सुविधा इस मार्ग की सभी भक्तों को दी जा रही है। और अगर यहाँ पर किसी प्रकार से हल्का फुल्का लैंडस्लाइड हो जाता है तो पुनः रास्ते को रोककर उस रास्ते को साफ किया जाता है और उसके बाद यात्रियों को आगे की ओर निकाला जाता है। तो जितने भी भक्तगण हमारे साथ जुड़े हुए उनको एक ही सलाह दी जाती है कि आप कभी भी इस रास्ते पर जा रहे हैं, अगर तेज बारिश आती है तो इस रास्ते से ना जाकर आप सीधा दूसरे वाले रास्ते चले जाएं। देखिए, माता वैष्णो देवी की यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है और ना आज तक हुई है। कोरोना के टाइम में भी यात्रा बंद नहीं हुई थी। आप यहाँ पर आइए, अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा आपको खुला ही मिलने वाला है। ये थी हिमकोटी मार्ग के बारे में एक छोटी सी अपडेट। इस अपडेट के बाद अब सीधा आपको एक सलाह भी देना चाहते हैं कि जहां पर भी लिखा हो कि यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है तो वहां पर आपको खड़ा ही नहीं होना है। चलिए बात करते हैं रोपवे की विवाद पर। कटरा बंद होने की क्या स्थिति है? हमने नवंबर दिसंबर में देखा किस प्रकार से कटरा के अंदर संघर्ष समिति का बंद रहा और इससे काफी लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई थी। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से क्या होने वाला है, जिसकी अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं। संघर्ष समिति का कहना है कि साईं छत क्षेत्र में रोपवे का निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे असंतोष और आशंका दोनों बढ़ रही है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 जुलाई तक इस परियोजना को रद्द नहीं किया गया तो उसी दिन एक बड़ी बैठक करके आगे का फैसला लिया जाएगा। और इस बार ये फिर से विवादों के घेरे में। कटरा के स्थानीय व्यापारी, मजदूर, ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़ी संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जुलाई तक रोपवे का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो कटरा में पूर्ण बंद और व्यापक हड़ताल शुरू की जाएगी। ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया गया है। इसके लिए 1 जुलाई को शालीमार पार्क में ये एक बैठक करने वाले हैं। संघर्ष समिति ने रविवार को कटरा में बैठकर ये ऐलान किया। उनका कहना है कि श्री माता वैष्णो साइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 350 करोड़ की लागत से जो रोपवे बना रहा है उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। समिति का तर्क है कि इस परियोजना से न सिर्फ हजारों मजदूरों का रोजगार प्रभावित होगा, बल्कि होटल, टैक्सी, घोड़े, पालकी जैसे परंपरागत व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में भी इस मुद्दे पर कटरा में जोरदार आंदोलन हुआ था। इसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्राइन बोर्ड की बैठक हुई और एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। समिति को आश्वासन मिला था कि जल्द ही रोपवे परियोजना पर उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी ना तो उचित कार्य रुका है, ना ही कमेटी की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय सामने आया है। संघर्ष समिति की मांगे हैं कि रोपवे परियोजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, उच्च स्तरीय समिति से रद्द करने का औपचारिक ऐलान करें, श्राइन बोर्ड स्थानीय हितधारकों से सीधा संवाद स्थापित करे।
और संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि सैंचर क्षेत्र में रोपवे का निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे असंतोष और आशंका दोनों बढ़ गई हैं। यदि 1 जुलाई से परियोजना को रद्द नहीं किया गया तो उसी दिन एक बड़ी बैठक का आंदोलन की अगली रणनीति घोषित कर दी जाएगी। इसके विपरीत श्राइन बोर्ड का दावा है कि रोपवे दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं के लिए राहत का माध्यम होगा और यात्रा को अधिक सुगम व सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन स्थानीय विरोध को देखते हुए यह परियोजना सामाजिक और आर्थिक टकराव का कारण बनती जा रही है। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी निर्णय लेना चाहें श्राइन बोर्ड अच्छे से ले, सभी का भला हो, किसी को भी इससे नुकसान ना हो, सभी को सहूलियत भी मिले और विकास कार्य इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, लेकिन किसी का नुकसान ना हो। तो कल शाम के दृश्य आप देख रहे हैं सीधा बाणगंगा से, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह स्थान जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था, अच्छा ही खासा जल स्तर अब यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ गया है और यहाँ पे लोग स्नान भी अच्छे से कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ गीता मंदिर वाला जो बाथिंग घाट था उसको भी खोल दिया गया है, लेकिन यात्रियों को हम अपनी तरफ से भी सलाह देना चाहते हैं कि ऐसी जगह पर स्नान ना करें जहां पर आपके फिसलने का खतरा हो। कल भी हमने वीडियो के अंदर आपको दिखाया था, काफी ऐसे लोग थे जो पत्थरों पे चढ़ चढ़कर नहा रहे थे, कई ऐसे लोग थे जो खतरे वाली जगह पे अपने बच्चों के साथ भी खड़े थे। उसके अलावा कपड़े धोते हुए लोग, साबुन लगाते हुए लोग उतने ज्यादा हमें दिखाई नहीं दिए जितना हमें पहले देखने को मिल रहे थे। फिलहाल तो बहाव अच्छा खासा हो गया है बाणगंगा का और यात्री बहुत खुश हैं, इस जगह पर आ रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं, सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सितंबर की बुकिंग 1 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे चालू हो जाएगी। मां वैष्णो देवी .org वेबसाइट पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप लॉगिन करने के लिए एक OTP आपके मोबाइल पर आता है, उसको आप लिख देते हैं और OTP जैसे ही आप यहां पर प्रोसेस करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। जिसके बाद आप रोपवे की टिकट हो, हेलीकॉप्टर की टिकट हो, डॉर्मेट्रीज हो, रूम हो, भवन की आरती हो या फिर बैटरी कार हो, अन्य जो भी सुविधा श्राइन बोर्ड देता है वो सभी आप बुक कर पाएंगे। तो कल सुबह 10 बजे सभी लोग तैयार हैं जो भी सितंबर के महीने में जाने वाले हैं या फिर नवरात्रि के अंदर माता वैष्णो देवी दरबार में जाने वाले हैं। मां वैष्णो देवी .org जैसे हमने नीचे भी लिख दिया है, इस वेबसाइट पे जाएं और अपनी बुकिंग जरूर कर लें, क्योंकि ये नवरात्रों के अंदर काफी ज्यादा आपको भीड़ भाड़ मिलने वाली है। या फिर सितंबर में भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आप किसी भी तारीख की बुकिंग कल ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको बुकिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो सोम के जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दें। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट बात के बाद अब बात करेंगे सीधा यात्रियों की संख्या पर। चलिए जी अब बात करते हैं यात्रियों के संख्या के बारे में। यात्रियों की संख्या के बारे में लगातार आपको पहले ही बताते आए थे कि जो आखिरी हफ्ता रहेगा उसमें अच्छी खासी संख्या यात्रियों की रहने वाली, और ऐसे हमें देखने को मिला था 28 तारीख को और 29 तारीख को। आज सोमवार का दिन है 30 तारीख को, लेकिन आज भी यात्री की संख्या कम नहीं रहने वाली है। फिलहाल जो आप दृश्य देख रहे हैं कल दोपहर को लगभग 12:15 बजे के दृश्य हैं और बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भैरव घाटी के इस जगह पर कितना ज्यादा यात्री की संख्या बनी हुई है। और कल और उससे पहले 28 तारीख को लगभग यहाँ पर 42,000 से ज्यादा लोगों ने माता वैष्णो देवी का रजिस्ट्रेशन कराकर दर्शन किए थे। और आज की बात करें यानी कि सोमवार की, आज की संख्या उनसे कम रहेगी, लेकिन अभी भी अगर सोमवार की बात करें वीकडेज की तो उसके हिसाब से आज संख्या उतनी ज्यादा कम नहीं रहेगी जितना हमने जून के महीने में देखने को मिली थी। लगभग आज भी 32 से 35 हजार के बीच यात्रीगण श्री माता वैष्णो पर रहने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। उसके पीछे कारण यही है कि आज वो आखिरी दिन रहेगा जब स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद कल से जब स्कूलों की छुट्टियां खत्म होगी, साथ ही साथ बारिश का माहौल अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर यात्रियों की संख्या पे हल्का सा ब्रेक लगने वाला है। इसके अंदर यात्रियों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो भी यात्रीगण यहाँ पर आएंगे उनको बहुत ही अच्छे माता रानी के दर्शन भी होने वाले हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है। यानी कि अगर आप अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में आ रहे हैं तो बारिश बेशक आपको मिलेगी, लेकिन दर्शन काफी अच्छे हो जाते हैं। सुहावना मौसम मिलता है, चारों तरफ ग्रीनरी मिलती है और एक बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ आप वैष्णो देवी से अपने घर की ओर जाते हैं। फिलहाल तो आज की बात करें अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्री बने हुए हैं और नीचे RFID कार्ड काउंटर की बात करें या फिर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो आज भी आपको आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का समय लग सकता है इन दोनों ही पड़ाव पर। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के भवन की बात करें और दोपहर के वक्त या फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद जब आप लाइन में लगते हैं तो आपको अभी भी
ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, 20-25 मिनट ही आपको दर्शन करने में लगेंगे अगर आज की बात करें तो। इसके अलावा आरती के समय जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे यात्री की संख्या ज़्यादा होती है और यात्री लाइन में आगे की ओर नहीं बढ़ती, क्योंकि लाइन को रोका जाता है तो सभी यात्रीगण एक के पीछे एक लगकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे काफ़ी लंबा समय लग जाता है। लगभग 2 से ढाई घंटा आपको समय लग सकता है। फिलहाल जो आप दृश्य देख रहे हैं ये भी कल शाम के दृश्य हैं और यहाँ पर हम यात्रा के अंदर चहल पहल बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर यात्रियों की संख्या अच्छी खासी बनी हुई है। तो ये थी यात्रियों की संख्या के बारे में एक छोटी सी डिटेल। इसके साथ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमने कई बार देखा कि आप वीडियो देख लेते हैं, पूरा भी देख लेते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं, आप इतना मगन हो जाते हैं वीडियो के अंदर। तो पहले लाइक कर दीजिए ताकि बाद में आपको भूलना ना पड़े। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी वीडियो को शेयर जरूर करें जिसके अंदर माता वैष्णो देवी की बातें और साथ ही साथ अपडेट दी जाती है यात्रा की। इसके बाद अब बात कर लेते हैं सीधा अर्धकुंवारी के पड़ाव पर कितना वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए जी आपको बता देते हैं अब अर्धकुंवारी के बारे में। जैसे कि आपको पता है या फिर जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको भी बता देते हैं। अर्धकुंवारी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का वह पड़ाव है जहां पर माता वैष्णो देवी की एक और गुफा जिसको हम गर्भजून गुफा कहते हैं स्थित है। और गर्भजून गुफा वही गुफा है जहां पर माता वैष्णो देवी ने 9 महीने छुपकर तपस्या की थी और जिस गुफा में प्रवेश के लिए यहाँ पे घंटों का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि गुफा का आकार संकरा है। इसके अंदर निकलने में एक व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोज आने वाले हजारों व्यक्ति इंतजार करते हैं घंटों घंटों का। फिलहाल आज की बात करें तो आज यहाँ पर 40 से 42 घंटे का वेटिंग टाइम सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। कल हमने देखा था 48 घंटे का वेटिंग टाइम यहाँ पर दिया जा रहा था और आज हल्का सा कम हुआ है, लेकिन ये वेटिंग टाइम भी कम नहीं होता है। 42 से 44 घंटे का वेटिंग टाइम यानी कि अभी भी आपको 2 दिन इंतजार करना ही पड़ेगा। तो हम सभी से यही सलाह देते हैं कि आप यहाँ से आकर सबसे पहले अपना ग्रुप टोकन नंबर ले लें और उसके बाद आगे की ओर बढ़ें, भवन की ओर जाएं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करें, रात को भवन पर ही रुकें। अगले दिन सुबह आप रोपवे या पैदल जाकर भैरव घाटी के दर्शन करें और वहीं से उतरते हुए आराम आराम से नीचे आएं और थोड़ा और इंतजार इस पड़ाव पर आकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 2 दिन का वेटिंग टाइम है। इसके अलावा आप चाहें तो सामने बने काउंटर नंबर 1 से आरती का टोकन भी ले सकते हैं और आरती का टोकन लेकर आप आरती के अंदर बैठ सकते हैं और उसके साथ ही साथ जैसे ही आरती का समापन होगा आपको गर्भजून गुफा में बिना किसी ग्रुप टोकन नंबर के प्रवेश करा दिया जाएगा और आरती के टोकन आपको यहाँ पर 500 रुपए का शुल्क अदा करने पर दिया जाता है। चलिए इस जानकारी के बाद अब बात करते हैं सीधा अन्य सुविधाओं के बारे में। और अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात करेंगे बैटरी कार के बारे में। हिमकोटी मार्ग खुला है और हिमकोटी मार्ग खुले होने का अर्थ यही है कि बैटरी कार के चलने में कोई रुकावट नहीं है। तो बैटरी कार आज सुबह से यहाँ पर चल भी रही है और आज इसी प्रकार से पूरे दिन चलेगी भी। तो ये थी बैटरी कार के बारे में आज की डिटेल। एक अच्छी खबर कि हिमकोटी मार्ग खुला है तो बैटरी कार चल रही है। इसके बाद अब तो रोपवे की सुविधा भी आज यहाँ पर चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि कल भी कई बार रोपवे की सुविधा को रोका गया था। जैसे ही बारिश तेज होती है या फिर ज्यादा धुंध हो जाता है तो उसको रोक दिया जाता है और ऐसा ही कल देखने को मिला था। आज भी ऐसी स्थिति आ सकती है, अगर यहाँ पर तेज बारिश या तेज हवा चलती है तो रोपवे को रोका जा सकता है और ये कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही मौसम साफ होता है पुनः रोपवे को चालू कर दिया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे सीधा हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। हेलीकॉप्टर की सुविधा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है इस महीने, क्योंकि काफी कम दिन ऐसे देखने को मिले जिसमें हेलीकॉप्टर की सुविधा को यहाँ पर जारी रखा गया और आज भी ऐसी स्थिति रहेगी। आज भी बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में हल्की धूप देखने को मिलेगी, गर्मी भी रहेगी, लेकिन लो विजिबिलिटी एक कारण रहेगा हेलीकॉप्टर के ना चलने का। और जैसे यहाँ पे विजिबिलिटी ठीक ठाक होगी तो कुछ स्लॉट्स यहाँ पे चल सकते हैं, अन्यथा अधिकतर समय हेलीकॉप्टर नहीं चलेंगे। तो ये थी आज की सभी ताजा अपडेट। इस वीडियो के अंदर हमने एक साथ संजो दी है। हमारे वीडियो के अंदर कोई भी फालतू की बातें आपको दिखाई नहीं देगी, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, सभी को सीक्वेंस वाइज समझाया भी जाता है ताकि आप आराम से समझ पाएं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अन्य लोगों तक भी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। यक्षोम लाया चिंगारी अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गुंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा।
यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षों माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। चढ़ते पर्वत न थकते पैर, माँ की शक्ति जैसे शेर का शौर्य। कटरा की हवाओं में महके प्यारी, हर भक्त के दिल में बसती माँ वैष्णो भारी।